एक्सरसाइज 40.2 का सम नंबर 3 है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी किसी सिटी की 30 डेज की, अपने को इसकी क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सॉल्यूशन में ये तो हमको बनानी आती ही है कि गैप कितना लेना है, 84 टू 86 पहला, फिर 86 टू 88 दूसरा। इस तरीके से कब तक चलना है, जब तक इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वहाँ तक नहीं चले जाती हमारी ये गैप, वहाँ तक जाना है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसके बीच में लाई करती है, आती है, तो हमको यहाँ तक बनाना है। हम काउंट करके गिन के देख लेंगे 84 टू 86, जिसमें 86 इंक्लूड नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। 84 से लेकर के 85.9 तक कितने हैं यहाँ पे नंबर, वो देख लेंगे। वो है टोटल एक ही नंबर। उसके बाद ये इस तरीके से करते करते हम क्या बना लेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे हम। इम्पोर्टेंट है इसका सेकंड विच मंथ और सीजन इट इज़ अबाउट। तो ये आप देख रहे हो ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वो किस सीज़न में होती है, यानी कि नमी सबसे ज़्यादा होती है बारिश के मौसम में। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, बिकॉज ह्यूमिडिटी इज हाई सो it may be of रेनी सीजन। ये बारिश के मौसम में हो सकती है ह्यूमिडिटी, इसलिए किस रीजन का होगा, किस सीजन का होगा ह्यूमिडिटी जो है रेनी सीजन। थर्ड इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द रेंज। रेंज क्या होती है, इस पूरे के पूरे जो डाटा दे रखा है इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोएस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उनको आपस में क्या कर देंगे, डिफरेंस माइनस करके देखेंगे, वो आंसर होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो इसके अंदर 98.6 या जो भी होगी इसके अंदर 98.6 मान लेते हैं। और सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें है मान लिया 92.1, तो वो माइनस कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा जो भी होगा 92.1। इससे भी छोटी 84 यानी कि लोएस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जो भी हमारी इसमें होगी गिवन डाटा में, वो हमको इसमें से क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। और वही हमारा क्या होगा, रेंज। सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू में से क्या कर दें, माइनस कर दें। यहाँ पर हमारा ये आंसर आया है, कुछ और आंसर भी हो सकता है एग्जैक्ट, क्योंकि इनमें से तो ये वैल्यू आंसर आई है, बाकी सभी वैल्यू आप देखोगे तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू क्या करनी है आपको, माइनस। जो आंसर आएगा वो हमारी होएगी रेंज। ये था सम नंबर 3 का आंसर। जैसे कि गिवन है इसके अंदर, जो हमने लिखा नहीं था, एक वैल्यू है 99.2 तो हाईएस्ट है इनके अंदर, और लोएस्ट तो यही है 84.9। तो एग्जैक्ट हम देखें तो कौन सी है हमारी, ये तो हमने एग्जांपल लिया था। एग्जैक्ट है 99.2 में से माइनस करना 84.9, तो कितना आएगा 3, माइनस करना अपने को 14.3 जो है इस सम की क्या है, रेंज है। फिफ्थ सम है यहाँ का। फिफ्थ सम का फर्स्ट पार्ट तो अपने को क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल, जो कि बड़े आसानी से हम बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में थोड़ी सी काम की बात है कि हाउ मैनी डेज कंसंट्रेशन वाज मोर देन 0.1 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो आप देखोगे इसमें टेबल में क्या है, 0.11 इस टेबल में आता है। इस टेबल के बाद में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स के लिए क्या है, ये भी ज़्यादा है 0.11 से, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। तो यानी कि ये सारे नंबर इतने दिनों तक क्या था, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो इनको टोटल कर लेंगे 4 to 6 to 8, तो आंसर आ जाएगा 4 8 डेज, 8 दिनों तक कंसंट्रेशन 0.11 ppm पार्ट्स पर मिलियन से क्या थी, ज़्यादा थी। ये खास बात थी समझने वाली। कैसे, 0.11 इस टेबल में आता है, इस इंटरवल में आता है, इसके बाद जितने भी हैं उन सबको कैलकुलेट कर लो, वही हमारा क्या है, आंसर। ये था सम नंबर 5 का आंसर।
सम नंबर 7 है कि वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल जो अपने को गिवन है, और अपने को इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करनी है 0 to 9 अलग अलग डिजिट लेकर के आफ्टर डेसिमल, यानी कि जो वैल्यू लेनी है, जो काउंट करनी है डिजिट, वो डेसिमल के बाद वाले काउंट करने हैं, डेसिमल के जो पहले है उसको काउंट नहीं करना। यानी कि हम सॉल्यूशन में इस तरीके 0 to 9 अलग अलग डिजिट लिख देंगे। उसके बाद क्या काम करना ज़रूरी है कि अपने को गिनना है कि 0 कितने टाइम रिपीट हुआ इसमें, 0 कितने टाइम रिपीट हुआ इसमें, 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2, 1 कितने टाइम रिपीट हुआ है इसमें से काउंट करके देख लेंगे। जैसे कि आपको पता चलेगा इसमें 1 5 टाइम, 2 भी 5 टाइम रिपीट हुआ है, आप इसमें से देख सकते हो काउंट करके। इम्पोर्टेंट है इसमें 3 कितने टाइम आया है, इसके लिए अपने को ये 3 काउंट नहीं करना, क्योंकि उसने बोला आफ्टर डेसिमल, तो डेसिमल के बाद वालों में देखना 3 कितने टाइम है, जो कि कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। यानी कि हमारा जो 3 है कितने टाइम है 7, दोबारा देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। तो एक बार इसको दोबारा से देखते हैं आराम से काउंट करके, डेसिमल के बाद देखना, क्योंकि इसने बोला आफ्टर डेसिमल इसको नहीं काउंट करना। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 3 कितने हैं 8, ये टोटल 9 था, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि डेसिमल के बाद है। अब बाकी तो आसानी है, सिर्फ बाद वाले काउंट करने हैं, जो सीधे ही बता देते हैं आपको कितने कितने आएंगे। ये आएंगे 4 5 4 4 5 और 8, और टोटल कितने होने चाहिए, ये 50 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने टोटल शुरू में ही दिया था कि वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल, यानी कि टोटल कितने डेसिमल के बाद 50 नंबर्स डिजिट है, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर 50। यही इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें ये वाला 3 काउंट नहीं करना, बाकी वाले 3 ही काउंट करने हैं, बाकी में तो सेम ही है, इजीली हो जाएगा। इसका सम नंबर 7 का आंसर। सेकंड पार्ट रह गया इसका कि व्हाट इज़ द मोस्ट एंड लीस्ट अकरिंग डिजिट, यानी इस टेबल में सबसे ज़्यादा सबसे कम बार कौन से डिजिट आई है। तो हम देख लेंगे 0 2 टाइम्स है, 1 5 टाइम्स है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी आई है, सबसे ज़्यादा बार तो 8 है, 8 टाइम्स। 3 डिजिट भी 8 बार आई है और 9 डिजिट भी कितनी बार आई है, 8 टाइम्स 8 बार आई है। तो इसके आंसर 2 हो जाएंगे। मोस्ट अकरिंग डिजिट कौन सी, 9 और 3 दोनों की दोनों कितने टाइम आई है, 8 टाइम्स। कितने टाइम्स आई है, 8 टाइम्स। अब आ जाएगी लिस्ट अकरिंग डिजिट, वो कौन सबसे कम 0 है जो सिर्फ 2 बार आई है, तो कितनी आ जाएगी 0 2 टाइम्स, 2 ही बार आई है 0 डिजिट, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। 8वां सम है 30 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट देयर हाउस टीवी वास्ट, यानी कि कितने घंटे पिछले वीक उन्होंने टीवी देखा, उसके ऊपर एक सर्वे हुआ। तो आपके एक तो उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना जो कि बड़ा ही आसान है, इंटरवल रखना 0 to 5 5 to 10 10 to 15, ये बना दिया है। आप उसमें से देख के बना सकते हो इजीली, जैसे आप पहले बनाते आए हो। लेकिन सेकंड जो पार्ट है इसका, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसने बोला है हाउ मैनी चिल्ड्रन वाच टीवी मोर देन 15 आवर्स, 15 आवर्स से भी ज़्यादा, यानी कि 15 to 20 आवर्स कितने चिल्ड्रंस ने देखा, ओनली 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 चिल्ड्रंस, क्योंकि 15 आवर से ज़्यादा के जो चिल्ड्रन हैं वो 2 ही हैं, तो इसलिए 15 आवर से मोर जो टीवी देखा जिन्होंने प्रीवियस वीक में, वो कितने, ओनली 2 चिल्ड्रन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।